हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है? आवाज कम आ रही है क्या? एक मिनट। अब ठीक है, अब ठीक है आवाज। जल्दी बताओ, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बढ़िया तरीके से? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बड़ी देर से मैं ट्राई कर रहा था लाइव आ जाऊं, बट लाइव हो नहीं पा रहा था। अब जाके मैं लाइव आ पाया हूं बहुत देर बाद। पिछले 5 मिनट से मैं ट्राई कर रहा हूं। तुम्हें आवाज ठीक आ पा रही है मेरी? भैया दिख नहीं रहे, अभी स्क्रीन पे आऊंगा तभी तो दिखूंगा। रुक जाओ ना 2 मिनट। पहले ये बताओ, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? 1 मिनट रुकना जरा, चेक कर लेता हूं मैं भी। हाँ भाई, आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? आ रही है ढंग से आवाज? हाँ भाई, एकदम बढ़िया। कोई दिक्कत? हाँ, मैं ट्राई कर रहा था काफी देर से लाइव आ जाऊं, बट लाइव हो नहीं पा रहा था मैं। राइट, आ नहीं पा रहा था मैं लाइव। अब जाके मैं लाइव आया हूं। बताओ, चलें स्टार्ट करें दोस्तों? अगर सब सही है तो अपन स्टार्ट करें। बताइए, स्टार्ट किया जाए। हेलो 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 हेलो, कैसे हो? हाउ आर यू ऑल दोस्तों? कैसी चल रही है पढ़ाई? एसीपी सॉल्व नहीं करी तो क्या पनिशमेंट दूं तुमको? एसीपी सॉल्व करते नहीं है, पनिशमेंट मिलेगी पनिशमेंट। क्या दूं पनिशमेंट में? बताओ। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी के सभी? जल्दी से बताएंगे। बता दो फटाफट। वॉइस कहां लो है? अब तो एक नंबर वॉइस आ रही है भाई। अब कहां से लो वॉइस आ गई तेरे को? कहां लो वॉइस आ रही है? बताओ। स्टार्ट करें, स्टार्ट। देखो भाई, ये शुरू के जो 15 मिनट तुम्हें मिलते हैं ना, ये 15 मिनट चिल करने के लिए नहीं है, एंजॉय करने के लिए नहीं होते। पहले बता रहा हूं, ये 15 मिनट क्लास लेट इसलिए ही स्टार्ट होती है ताकि आप रिवाइज करके आ पाओ जो कि कल पढ़ाया था। अब अगर तुम रिवाइज करना बंद कर दोगे ना, तो फिर मैं 5 बजे से 5 मिनट पहले ही क्लास स्टार्ट किया करूंगा कल से। मैं सीधी बात बोल रहा हूं, ठीक है? क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों के फीडबैक लिए और बच्चे बोलते हैं भैया क्या होता है ना, हमें टाइम नहीं मिल पाता पूरे दिन भर में, तो आप अगर क्लास से पहले 15 मिनट बस दे दो कि हम रिवाइज कर पाए तो अच्छी होगी। तो मैंने बोला ठीक है, क्लासेस से पहले मैंने 15 मिनट देने का समय स्टार्ट करा। तुम्हारी क्लास में भी, 10th की क्लास में भी। अब 10th के बच्चे तो रिवाइज करके आते हैं, पर तुम्हारी आदत बड़ी गंदी है, तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो। और ये मैं देख रहा हूं, ठीक है? ऊपर वाला सब देख रहा है, प्रशांत भी सब देख रहे हैं ठीक है, तो भाई मैं देख रहा हूं भाई। तो अब मुझे लग रहा है कि तुम लोगों ऐसे तो कोई फायदा हो नहीं पा रहा है, तो तुम्हारी क्लास टाइम पे स्टार्ट करा करेंगे कल से। यही सोच रहा हूं मैं, क्या कहते हो? ये कर दें आपसे कल से? क्या कह रहे हो? यही कर दें? बताओ। हाँ, कल से यही करेंगे। रिवाइज तो करते हो नहीं तुम, क्या फायदा? क्या फायदा? क्या एसीपी? एसीपी अपलोडेड नहीं है, एसीपी अपलोडेड नहीं है, ऐसा कुछ है? सही में? चलो मैं मैसेज डाल देता हूँ, ये कॉल ही कर लेता हूँ। कल का रिवाइज करके आए हो ना सब? हेलो भुवन भाई, मैं क्लास में हूँ और बच्चे कह रहे हैं 9th की एसीपी अपलोड नहीं करी गई है। ऐसा बच्चे कह रहे हैं। एसीपी का नाम क्या? ग्रेविटेशन। हाँ, ग्रेविटेशन। एक एक मिनट बस, मैं देख। एक मिनट। ग्रेविटेशन नहीं करी क्या भाई अपलोड? बस बस एक मिनट सर, मैं बस चेक कर रहा हूँ। भाई अब नहीं मिलेगी ना इस बार, तो बच्चे कह रहे हैं भुवन भैया की सैलरी काटो।
भाई अगर नहीं मिली अपलोडेड तो सैलरी कटेगी इस बार। सर मेरे पास तो मैंने कर दी होगी, मैं एक दिन देख ही रहा हूँ, डाउनलोड तो करी हुई है मैंने, अब कर दी मैंने अपलोड। ठीक है, देख के बताना। एक सेकंड सर, मैं एक सेकंड बस। भाई अगर अब इस बार नहीं मिली दोस्तों तो क्या करा जाए? भुवन भैया की सैलरी काट दी जाए इस बार? बताओ, सैलरी काट दी जाए इस बार? इस बार सैलरी कटनी चाहिए दोस्तों, क्या कहते हो? काट दी जाए सैलरी, क्या कहते हो? लैग आ रहा है? कहां लैग आ रहा है? अरे भूत नहीं है, लाइट में ना ये जो कभी कभार फ्लक्चुएशन आ रहा है ना, ये आजकल हो ही रहा है। अभी क्या हो रहा है ना, मैं अपने घर पे हूं और यहां पर क्या हो रहा है, यहां हो रही है बेटा बहुत तेज बारिश। और बारिश के चक्कर में क्या हो रहा है ना, बारिश के चक्कर में क्या हो रहा है यहाँ पर कि मतलब जो लाइट का फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज्यादा है। तो लाइट आती है जाती है, आती है जाती है, तो उस चक्कर में क्या हो रहा है ना कि ये चल ही रहा है ये एक दो दिन से। ये जो तुम भूत 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 कर रहे हो ना, मैं सोच रहा है डेली ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर मैंने पता लगाया कि इसके पीछे का कारण क्या है, और मुझे कारण ये मिला कि भैया एक बहुत बड़ा रीजन है, वो ये है कि अभी क्योंकि आंधी तूफान आ रहे हैं आजकल, है ना, पिछले कुछ दिनों से, तो वो आंधी तूफान की वजह से ये होता है। और ये मेनली पता है, मतलब 10th की क्लास में तो एक दो बार ही हुआ है, 9th की हर क्लास में होता है, पता नहीं क्यों। 9th की क्लास में लाइट लुबजू लुबजू होती है हर बार, पता नहीं क्या तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों है। चलो आ जाओ करें। घोस्ट वोस्ट कुछ नहीं है, भूत भूत करते रहेंगे। चलो आयो, पढ़ाई लिखाई करते हैं, आ जाइए दोस्तों, लेट अस स्टार्ट। आ जाओ यार, करें, आ जाओ। अब होगी बातचीत, 5 मिनट बातचीत भी कर लिए, 5:30 हो गए, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक एक नया टॉपिक है। उससे पहले देखते हैं कल की कहानी पीके भैया की जुबानी। देखो, कल के पहले पोर्शन में तो हमने ग्रेविटेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल करे थे, वो तो रिवाइज कराने की जरूरत नहीं है, वो तो तुम्हें याद ही होंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता था भैया? एक परपेंडिकुलर फोर्स। जब भी कोई फोर्स किसी सरफेस के परपेंडिकुलर है तो हम बोल रहे होंगे कि वो थ्रस्ट है। क्या है? थ्रस्ट है। बहुत बढ़िया, ये बात समझ आई। हाँ, अच्छा, एक होता था प्रेशर। प्रेशर क्या होता था? थ्रस्ट या फिर फोर्स पर यूनिट एरिया। ये भी हमने फॉर्मूला देखा था कल। और हमने ये भी बोला था कि प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। याद आया? पास्कल, बहुत बढ़िया। पास्कल होता था बेटा इसका यूनिट, अगर आपको याद हो तो, याद होना भी चाहिए। हमने डिफाइन 1 पास्कल क्या था, वो डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था, अगर मैं एरिया को बढ़ाऊंगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, और अगर मैं एरिया को घटाऊंगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। एक तो तुम्हारा स्कूल लाइफ वाला एग्जाम्पल याद रखो, बैग का जो स्ट्रैप होता है वो चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा एरिया, कंधों पे प्रेशर उतना ही कम। उसके अलावा एग्जाम्पल बनाया ऊंट का, कैमल का। कैमल का जो पैर होता है वो बड़ा ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। क्यों? जितना ज्यादा एरिया उतना कम प्रेशर, तो आराम से चल पाता है। याद है मूर्खो? हाँ, बहुत बढ़िया भैया। व्हाइट मत पहना करो। क्यों ना पहना करूं भाई? व्हाइट पहनने में क्या दिक्कत है? व्हाइट मत पहना करो। ये मम्मी बन रहे हो मेरी है? मम्मी बनना चाह रहे हो मेरी है कि ब्लैक मत पहनो, व्हाइट मत पहनो, हरा मत पहनो? बताओ। बहुत बढ़िया, अब तुम्हारे उससे भी कपड़े पहन लूं मैं, मारूंगा ना इतना। आया चलो, अब बताओ भाई, इसका एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, प्रेशर का एक क्वेश्चन देखते हैं हम। आ जाओ, एक क्वेश्चन सॉल्व करो। A mass of brick is 2.5 kg and its dimension is 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, है ना। अभी इसको हम इजी कैलकुलेशन के लिए इसको सेंटीमीटर ना लेते हो, इसको मीटर ही मान लो, है ना। इनको मीटर मान लो, है ना। इजी कैलकुलेशन के लिए इसको क्या करो, इनको मीटर मान लो, ठीक है भाई। यानी एक ब्रिक है, ब्रिक यानी ईंट, ईंट ईंट, है ना। ईंट कैसी होती है? ईंट ऐसी क्यूब की शेप में होती है, ऐसी। ये रही ईंट, ठीक है। तो ईंट के डायमेंशन दे रखे हैं कि उसकी जो लेंथ है वो तो है 20 मीटर, उसकी जो ब्रेथ है वो तो है 10 मीटर, और जो उसकी हाइट है वो है 5 मीटर। ये दे रखा है। अब क्या बोला है? फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ग्राउंड व्हेन इट इज प्लेस्ड विद डिफरेंट सरफेसेस। अच्छा, मुझे चैट में बताओ,
कौन कौन से डिफरेंट सरफेसेस हैं जिसमें मैं ब्रिक को प्लेस कर सकता हूं। इमेजिन करो, क्या ब्रिक ब्रिक लाया जाए? कहां गई ब्रिक? ब्रिक तो है ही नहीं हमारे पास। किताब को ही ब्रिक मान लेते हैं, हमारी वन शॉट किताब। आ जाओ, देखो देखो भाई, मान लो ये ब्रिक है, पास से देखना, ये मान लो ये ब्रिक है। तो देखो, एक तो होती है ब्रिक की लेंथ, ब्रिक की देखो ये जो तुम्हें दिख रहा है ये क्या है? लेंथ। एक होती है ब्रेथ, ब्रेथ क्या है? ये दिख रहा है ये। और एक होती है हाइट, हाइट क्या है? देखो ये जो छोटा सा तुम्हें दिख रहा है ना, क्योंकि पतली है तो इतना सा हाइट है, ये जो दिख रहा है हाइट है ना। तो ये तीन चीजें, तीन डायमेंशन है। अब क्या पूछ रहा है? प्रेशर बताओ तीन अलग अलग सरफेस एरिया से। देखो, ब्रिक को हम तीन अलग अलग तरीके से प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि क्या पता मैं इसको ऐसे प्लेस करूं, ऐसे प्लेस करूं, या तो मैं इसको ऐसे प्लेस करूं, ऐसे भी कर सकता हूं ना। देखो इस सरफेस से, ये जो सरफेस है इसकी मदद से भी ऐसे प्लेस कर दूंगा, या तो मैं उसको ऐसे भी प्लेस कर सकता हूं। तीन तरीके हैं बेटा, एक ऐसे, 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 समझे? तीन तरीके हैं। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं पहला तरीका देख रहा हूं ऐसे सीधा प्लेस करने का, तो इसमें सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये पहला सरफेस एरिया। अच्छा, अगर मैं इस सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं तो इसमें क्या है? देखो लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। और अगर तीसरा सरफेस एरिया जो कि ये है, तो इसमें क्या है? देखो इसमें है ब्रेथ इंटू हाइट, ये क्या है? हाइट। तो तीन सरफेस एरिया, तीन अलग अलग सरफेस एरिया बेटा हो सकते हैं। कौन कौन से तीन अलग अलग सरफेस एरिया हो सकते हैं? एक हो सकता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एक होता है ब्रेथ इंटू हाइट, और एक हो सकता है लेंथ इंटू हाइट। क्या इसमें कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी? अरे बोल दे भाई, समझ आ रहा है धीरे को। बताओ भाई, बताओ, डर गए भैया? काहे डर गए? कैमरे में घुस गया मैं, इसलिए डर गए तुम? वाह यार, बहुत सही। ठीक है, तो ये तीन सर्फेस एरिया हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग प्रेशर निकालना है। प्रेशर क्या होता है बेटा? प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स कितना होगा? देखो मास है 2.5 kg, वो फोर्स क्या होगी? फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की वैल्यू क्या होगा? जी की वैल्यू 10 होगी, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 डिवाइड बाय एरिया। अब तीन एरिया आएंगे बेटा, एक एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसको निकाल लो, लेंथ इंटू ब्रेथ को सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा कितना? 200। ठीक है, एक आएगा ब्रेथ इंटू हाइट, ये आ जाएगा 50, और एक आ जाएगा लेंथ इंटू हाइट, ये आ जाएगा 100। तो तीन हमारे पास एरियाज हैं, तीनों के लिए हमें क्या करना है? अलग अलग निकालना है। तो एक बार इसको सॉल्व कर लो, है ना। एक बार 200 लगाओ, एक बार 50 लगाओ, एक बार 100 लगाओ। तो यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर निकालना था। तीन अलग अलग प्रेशर निकालने थे, तीन डिफरेंट टाइप के प्रेशर हमें इसके अंदर निकाल के दिखाने थे, तीन अलग अलग सरफेसेस के लिए। इसमें कोई दिक्कत, कोई दुविधा तो चैट में फटाफट से बता दो जल्दी। कोई भी दिक्कत? बोलो। समझ गए? समझ गए? अब सॉल्व कर लोगे, खुद से सॉल्व करना बेटा, कैलकुलेशन का काम तुम्हारा। ठीक है, फोर्स क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी, है ना। अरे अरे भाई, फोर्स क्या होता है? फोर्स इज वेट, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट होता है एम इंटू जी, एम जी। बहुत बढ़िया, निकाल लोगे। समझ आए तो पी के लिख दो एक बार चैट के अंदर, ताकि मुझे समझ आ जाए तुम सब समझ चुके हो। जल्दी पी के लिखो, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन। इफ अ फोर्स 40 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ सरफेस ऑफ एरिया 4 मीटर स्क्वायर, देन द थ्रस्ट इज। अब क्या पूछ रहा है कि एक फोर्स है जो कि हमने एक सरफेस पे अप्लाई करी है, और उस फोर्स की वैल्यू हमें दे रखी है 40 न्यूटन। अब एकदम अनपढ़ बच्चे, अनपढ़ यानी जिनके दिमाग में क्या भरा है, वो एक शायरी थी ना अपनी, बहुत प्यारी शायरी। क्या शायरी? कि जली को आग कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं, और जो बेटा तुम्हारे पास नहीं है उसको दिमाग कहते हैं। तो वही वाले जो बच्चे हैं वो इसका आंसर पता है क्या बताएंगे? वो इसका आंसर बताएंगे 40 डिवाइड बाय 4 दैट इज 10, और आंसर 10 लगाएंगे और बोलेंगे ये। क्या पूछा है क्वेश्चन में? प्रेशर तो पूछा ही नहीं। क्वेश्चन में देख क्या पूछा है? द थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स, यानी फोर्स पूछी है, और फोर्स डायरेक्टली गिवन है, तो आंसर आएगा सी,
ये मूर्ख बच्चों के लिए था ये क्वेश्चन, ये मूर्ख बच्चों जो सवाल नहीं पढ़ते ना बेटा, सवाल नहीं पढ़ोगे तो दुर्घटना घटेगी, और दुर्घटना ऐसी घटेगी कि जीवन भर तुम्हें रिग्रेट रह जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो। आगे बढ़ते। A block of mass 4 kg rest on the floor, ठीक है। What is the thrust acting on the floor? thrust कितना होगा बेटा? जो इसका वेट होगा, है ना। फोर्स यानी उसका वेट, और उसका वेट क्या होगा? m इंटू जी। m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू है 4, g की वैल्यू क्या है? g की वैल्यू क्या है भाई? है g की वैल्यू कहां गई? हाँ 10 नहीं 9.8, सॉरी 9.8 गिवन है। देखो 9.8 गिवन है, तो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 4 8 32, कितना आ गया? 39.2, यही आ रहा है क्या सबका बेटा? 39.2 न्यूटन आ जाएगा क्या? 39.2 आ रहा है सबका। बहुत बढ़िया। अब क्या पूछ रहे हैं? द एरिया इन कॉन्टेक्ट इज दिस, कैलकुलेट द प्रेशर। प्रेशर पूछ रहे हैं, तो प्रेशर क्या होगा? फोर्स बाय एरिया। फोर्स हमारे पास है 39.2, एरिया हमारे पास गिवन है 0.02। इसको क्या करना? सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। एक बार इसको सॉल्व करना बेटा, कितना आ रहा है आंसर? इसको सॉल्व करके बताना। ये आएगा मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? खुद से भी तो करोगे या नहीं करोगे? ये आएगा क्या? 1960 पास्कल, 1960 पास्कल। क्या सबका यही आ रहा है क्या मूर्खों? बता दो फटाफट, यही आ रहा है नहीं आ रहा? बोल दो नजरा, क्या तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा? यही आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत सही। चलिए एक नंबर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज थ्रस्ट? थ्रस्ट को कौन बढ़ाएगा? थ्रस्ट को कौन बढ़ाएगा, ये पूछ रहा है बेटा। बताओ इनमें से कौन है, कौन है वो महाशय जो कि थ्रस्ट को बढ़ाएगा? थ्रस्ट को इनमें से कौन बढ़ाएगा? बताओ बेटा, थ्रस्ट को इनमें से जो बढ़ाएगा उसका नाम क्या हो सकता है? थ्रस्ट को कौन बढ़ा सकता है? क्या एरिया थ्रस्ट को बढ़ा सकता? अरे थ्रस्ट क्या है? फोर्स। फोर्स और एरिया का कोई रिश्ता नहीं है, एरिया से तो फोर्स रिलेटेड ही नहीं है। क्या फोर्स, अगर मैं फोर्स को बढ़ाऊंगा तो क्या थ्रस्ट बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। आंसर क्या आएगा? सी। ठीक है। अब तुम बोलोगे मास, अरे अगर मास को मैंने कम करा तो थ्रस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी। अरे थ्रस्ट कुछ नहीं है, परपेंडिकुलर फोर्स। फोर्स यानी वेट। अरे वेट भी तो एक टाइप की फोर्स है, याद कर। मास और वेट में डिफरेंस, वेट एक फोर्स है, मास सिर्फ और सिर्फ केजी के अंदर काउंट होता है, याद आ गया? चलो बहुत सही। चलिए यहां पर आपका प्रेशर का टॉपिक भी खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं बेटा फ्लूइड्स की तरफ। अब हम बढ़ते हैं फ्लूइड्स की तरफ। आ जाओ भाई, हेडिंग डाल लो फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होते हैं? पानी, है ना। पानी दा, तूने गाना सुना है वाला, पानी दा रंग वेख के? और बहुत बहुत चलता था जब मैं 12वीं में था ना, तो एक गाना क्या ट्रेंडिंग पे चलता था भाई, पानी दा रंग वेख, रंग देख के, ऐसे कुछ था। क्या प्यारा गाना, सुना है तुमने कभी? बहुत चुना है, मजा आ जाएगा सुनोगे तो। सुना है? वाह यार, मुझे लगा तुम तो जेनजी हो। जेनजी तो खैर मैं भी हूं, पर वो थोड़ा एज गैप है ना, एज गैप है ना। हाँ वाह यार, सुन रहा है? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड्स। फ्लूइड्स यानी पानी, या फिर पानी के अलावा और भी बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं। तो देखो फ्लूइड्स क्या चीज है? एक ऐसी चीज है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो फ्लो कर सकता है। हमने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री में आपको तापुर में हमने पढ़ाया होगा पहले दूसरे चैप्टर के अंदर, लिक्विड सॉलिड गैसेस। तो उसमें ना आपने लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी। लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है? इट हैज नो फिक्स्ड शेप एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। बट लिक्विड की एक चीज फिक्स्ड रहती है, जो कि है इसकी वॉल्यूम। अगर तुम्हें मैम ने पढ़ाया होगा, पढ़ाया ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, चैट में एक बार बता देना, पढ़ाया ही होगा कि लिक्विड की वॉल्यूम हमेशा फिक्स्ड रहती है। यस, बट शेप फिक्स्ड नहीं होती। जिसमें डालोगे
वैसा ढल जाएगा, जैसा बनाओगे वैसा ढल जाएगा। याद आया? याद आया? वाटर बाय दिलजीत दोसांझ। अरे वाह यार, वाह यार, क्या बात है, क्या ही बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो लिक्विड जैसे कि वाटर, वाटर के अलावा और भी लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। बट पता है फ्लूइड्स के अंदर ना, फ्लूइड्स के अंदर ना और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। एक चीज याद रखना, फ्लूइड का मतलब क्या है? जो कि फ्लो कर सकता है। तो क्या फ्लूइड सिर्फ और सिर्फ लिक्विड है? बताओ, क्या सिर्फ लिक्विड फ्लो कर सकता है क्या? अरे फ्लो कौन कर सकता है? फ्लो लिक्विड ही कर सकते हैं बस, और कौन करता है? गैसेस भी तो फ्लो करती हैं। अरे गैसेस कैन ऑल्सो, अरे गैसेस हैं वो फ्लो नहीं कर सकती, वो इधर से उधर मूव नहीं कर सकती। जो भी चीज मूव कर सकती है वो मेरी कहलाएगी फ्लूइड। तो फ्लूइड के अंदर पता है तुम्हें, ये लोग बताते नहीं है, आपके स्कूल में भी आपको टीचर फ्लूइड से पानी पानी बोलेंगे, बट एग्जैक्टली फ्लूइड सिर्फ लिक्विड नहीं है, गैसेस भी एक टाइप का फ्लूइड है। हाँ, जो चीज फ्लो कर सकती है वो फ्लूइड है। तो देखो गैसेस भी तो फ्लो कर सकती है, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, है ना। तो यानी याद रखना सिर्फ सॉलिड्स हैं जो कि फ्लूइड नहीं है, बाकी लिक्विड भी होते हैं और गैसेस भी होती हैं, दोनों दोनों है भाई लोग, भाई लोग दोनों है। ठीक है जी भैया, समझ आ गया, समझ आ गया, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं कि फ्लूइड्स कंटेनर पे प्रेशर कैसा लगाते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक बाल्टी के अंदर, एक बाल्टी के अंदर है ना, वो लेके आता हूं मैं, जग लेके आता हूं पानी भर के, उसकी मदद से आपको आज बहुत सारी चीजें समझाऊंगा। एक मिनट देना, एक मिनट, एक मिनट। दोस्तों, तो अब आया है हमारे पास टिडिंग 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 अच्छा एक बात बताना, पानी फैलेगा आज, मम्मी बहुत मारेंगी बेटा मेरे को, कोई बात नहीं, रिस्क लेंगे आज। अच्छा तुम एक बात मुझे सही सही बताना, तुम में से किस किस ने बचपन में बाल्टी में जो नहाने वाली बाल्टी उसमें से हाथ डाला है और ऐसे घुमाया है? भवंडर किस किस ने बनाया? भवंडर, ऐसे भवंडर बनाया, भवंडर भवंडर बनाया, बनाया बनाया उसके अलावा बाल्टी में ये इसको लेकर और ऐसे डुबाया है, और फिर उसके बाद ये क्या होता है, ऊपर आता है। देखा है तुमने? इसको नीचे डुबाते फिर ऊपर आता है करा है हाँ। तो जैसे कि ये जग है, ठीक है। अब ऐसे इमेजिन करो कि इसके अंदर मैंने क्या करा है, इसके अंदर देखो मैंने पानी डाल दिया, मैंने इसके अंदर क्या कर दिख रहा है, इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया बहुत सारा। तो अब ये जो वाटर है ना, ये एक प्रकार का फ्लूइड है। तो ये फ्लूइड किस किस डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा, ये बताओ। बताओ ये जो फ्लूइड है इसके अंदर, ये दिख रहा होगा तुम्हें यहां से, ये फ्लूइड किस किस डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा? क्या लगता है, क्या लगता है? बताओ जल्दी बताओ, किसके डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा? बताओ। सारी डायरेक्शन में लगाएगा, बिल्कुल सही। यानी फ्लूइड जो प्रेशर लगाएंगे वो हर डायरेक्शन में लगाते हैं बराबर, इधर 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 इधर, हर जगह। अच्छा दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट पता है तुम्हें, जितना मैं नीचे जाता जाऊंगा, डेप्थ में जाता जाऊंगा, उतना प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। यानी यहां पर तो प्रेशर कम होगा, बट जितनी मैं डेप्थ में जाऊंगा, यानी यहां पर पहुंचूंगा, इस जगह पर प्रेशर ज्यादा महसूस होगा मुझे। यानी जितनी डेप्थ बढ़ती जाती है उतना प्रेशर बढ़ता जाता है। क्या ये पॉइंट समझ आया बेटा? जल्दी से बता दो चैट के अंदर अगर ये पॉइंट समझ आ गया है तो। चलिए अब एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला, फ्लूइड्स जो होते हैं वो हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। प्रेशर इन द फ्लूइड एक्ट इन ऑल डायरेक्शन, प्रेशर इंक्रीजेस एज द डेप्थ इंक्रीजेस। जैसे तुमने सुना होगा जो ओशंस होते हैं, ओशंस की अगर तुम गहराई में जाओगे तो भैया बहुत बुरी हालत हो जाती है। प्रेशर इतना ज्यादा होता है ना कि सबमरीन्स भी टूट जाती हैं। पता है तुम्हें, सबमरीन्स भी ना ओशन की एक डेप्थ तक ही जा सकती हैं। अगर सबमरीन ज्यादा डेप्थ में चली जाती है ना तो वो भी ब्रेक कर जाएगी, इतना ज्यादा प्रेशर लगाता है वाटर, ठीक है। प्रेशर डिपेंड, अब अगला पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। यानी एक फ्लूइड का डेंसिटी क्या है उस पे प्रेशर बहुत डिपेंड करता है। अब तुम पूछोगे भैया डेंसिटी क्या होती है, तुमने डेंसिटी क्या छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा है क्या बेटा? डेंसिटी होता है मास, मास बाय वॉल्यूम। यानी अगर मुझे पानी की डेंसिटी चेक करनी है तो मैं क्या करूंगा,
मैं पानी का पहले मास करूंगा और उसकी वॉल्यूम निकालूंगा, ठीक है। उसका मास करूंगा मैं केजी के अंदर और उसकी वॉल्यूम लूंगा मैं लीटर के अंदर। तो वो जो रेशियो आएगा वो कहलाता है उसकी डेंसिटी। वो क्या कहलाता है बेटा? उसकी डेंसिटी। क्या है बात क्लियर है? जल्दी बताओ। राइट, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, ये पढ़ा है हमने डेंसिटी। तो प्रेशर एक और चीज पे डिपेंड करता है बेटा, वो क्या बताया मैंने अभी? भी जल्दी बताओ, चैट के अंदर क्या बोला? हाँ, डेंसिटी पे भी प्रेशर डिपेंड करता है। अच्छा, प्रेशर एट दी सेम डेप्थ इज इक्वल एवरीवेयर रिगार्डलेस ऑफ द कंटेनर शेप। यानी पता है, मेरी कंटेनर की शेप कैसी भी हो, चाहे वो ऐसी हो, चाहे वो ऐसी हो, चाहे वो ऐसी हो, कुछ भी शेप हो, कुछ भी शेप हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस बात से पड़ता है कि सेम डेप्थ पे प्रेशर सेम होगा। यानी इस जग के सेम डेप्थ के सारे पॉइंट पे, अगर तुम ध्यान से देखोगे, इस डेप्थ के सारे पॉइंट पे, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर, कोई भी डेप्थ, कोई भी पॉइंट पे तुम जाओगे, हर जगह क्या आएगा? हर जगह याद रखना, हर जगह जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। यानी प्रेशर डिपेंड्स अपॉन डेप्थ एंड ऑल्सो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। की डेंसिटी क्या है फ्लूइड की? क्या है बात समझ में आई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कैसे डिपेंड करती है उसके बारे में मैं बात करूंगा। अच्छा, इसका एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, आज तुम करना भी, आज तुम अपने घर में करना। तुम्हारे घर में वो होगी ना थैली, अरे पॉलिथीन होगी ना, पॉलिथीन, पॉलिथीन के अंदर पानी भर लेना, ठीक है, और पॉलिथीन को पैक करना, बंद करना, ठीक है। अब क्या करना, जैसे पॉलिथीन है ना, तो सबसे पहले पॉलिथीन के ऊपर वाले भाग में एक छेद करना हल्का सा पिन से, तो पानी निकलने लगेगा। फिर एक बार नीचे वाले भाग में छेद करना, नीचे वाले में जहां हाई डेप्थ है, डेप्थ में छेद करना, तो उसमें जब पानी निकलेगा ना ऐसे फुवारे की तरह, ऐसे निकलेगा बाहर, तो वो बड़ी तेज रफ्तार से निकलेगा, बड़ी तेज प्रेशर से निकलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है, प्रेशर बढ़ता है और पानी फिर बहुत तेज स्पीड से निकलता है। देखो इसमें, देखो हाई प्रेशर से निकल रहा है, यहां पर मीडियम प्रेशर से, यहां पर लो प्रेशर से। क्या ये बात हम समझ पाए बेटा? क्या ये बात हम समझ पाए? जल्दी बताओ। डन? क्या इस बात को हम समझे बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डन है। समझ गए किस किस चीज पे डिपेंड करता है? और बेटा सुन लो मेरी बात, एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, मम्मी मारे अरे कर लो कर लो, वहां चले जाना, बाथरूम में जाके कर लेना, पानी भी नहीं फैलेगा। सुनो मेरी बात, एक चीज समझ लो, ये जो प्रॉपर्टीज मैंने अभी तुम्हें बताई ना, ये 4 प्रॉपर्टीज, इस पे सवाल बहुत बार पूछा गया है कि प्रेशर के बारे में बताओ। और पता है एक क्वेश्चन कैसा पूछा गया था? एक बार एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, एक डायग्राम दिया था, एक स्कूल के पेपर की बात बता रहा हूं, एक डायग्राम दिया गया था ऐसा, और उसमें बोला था एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। तो ये बताओ इन तीनों पॉइंट में से कौन से पॉइंट में सबसे ज्यादा प्रेशर होगा? तो याद रखना, जिसकी डेप्थ ज्यादा उसमें प्रेशर सबसे ज्यादा, जिसकी डेप्थ ज्यादा उसमें प्रेशर ज्यादा, यानी आंसर विल बी ए। बहुत बढ़िया, ऐसे सवाल यहां पर बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए अब अगली चीज पे आते हैं, जो कि है बायोएंट फोर्स। क्या है समझाता हूं। देखो तुमने देखा होगा ना, बाल्टी में तुमने वो मग को डाला, मग को ऐसे प्रेशर से डाला और मग ऐसे टक करके बाहर आया, टक करके बाहर आया, आया आया करा है। अब यहां पर कुछ आएंगे, बोलेंगे भैया we bath by showers, by shower, we don't use bucket, so we have not tried it, how can we know? तो बेटा एक बाल्टी ले ले और ट्राई कर ले एक बार, ठीक है हाँ, मतलब हम सबने करा है बचपन में, ऐसे इसका डालते थे और वैसे ऊपर आता, डिंग करके ऊपर आता था। तो वो क्यों आता है ऊपर क्यों आता है बताओ, क्यों आता है? हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई चीज पानी पे क्यों तैर रही है? कोई चीज पानी पे क्यों तैरेगी? जैसे कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, वैसे ही कोई चीज पानी पे क्यों तैरेगी बेटा, ये बताओ, पता क्यों तैरेगी? क्योंकि एक फोर्स होती है जिसको हम बोलते हैं बायोएंट फोर्स। क्या बोलते हैं? बायोएंट फोर्स। ये कौन सी फोर्स है? ये एक अपवर्ड फोर्स है जो कि हर एक फ्लूइड लगाता है। फ्लूइड यानी लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, हर कोई एक फोर्स लगाता है। जैसे ही मैं किसी चीज को पानी में डालूंगा तो एक फोर्स लगेगी पानी के एंड से ऊपर की तरफ, और उस फोर्स को मैं बोलता हूं बायोएंट फोर्स, ठीक है। बायोएंट फोर्स इज द अपवर्ड फोर्स exerted by a fluid on an object that is wholly or partially immersed in it, making the object appear lighter.
अच्छा, तुम में से कोई स्विमिंग पूल में गया है कभी? स्विमिंग पूल में गया है कभी? स्विमिंग पूल में गया है? स्विमिंग पूल में तुम जाओगे ना तो तुम्हें अपनी बॉडी बड़ी ऐसी नहीं लगती, अरे हल्की हो गई है बॉडी यार, कितना लाइट लाइट लग रहा है, शरीर एकदम हल्का हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी पानी के अंदर है, तो पानी तुम पे लगाता है बायोंड फोर्स। अब जब तुम्हारा बॉडी पे बायोंड फोर्स लग रही है, इसलिए तुम्हें अपना जो वेट था वो कम महसूस हो रहा है। जैसे इमेजिन करो ये पानी है, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक चीज को डाल दिया है, ठीक है, तो पहले पहले उसका जो वेट था वो कितना था? वेट कितना था? वेट पूछ रहा हूं, मास नहीं। मान लो इसका वेट था 800 न्यूटन, पर जैसे ही मैंने पानी में डाला तो ना वेट कम हो जाएगा, वेट हो जाएगा, मान लेते हैं वेट हो गया अब 500 न्यूटन। ऐसा क्यों? तो ये बीच का 300 न्यूटन कौन खा गया? 300 न्यूटन कहां गया बीच का? तो वो जो बचा हुआ 300 न्यूटन है वो क्या है? वो बायोएंट फोर्स है, यानी बायोएंट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और उसकी वैल्यू है 300 न्यूटन। ये बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार चैट में बताओ। नहीं आई तो फिर एक्सप्लेन करूंगा, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बताओ। एक बच्चे, मैंने पूछा कि जब तुम पानी में होते हो तो तुम्हें हल्का, तुम पानी में क्यों तैर पा रहे हो? तो एक बच्चा लिखता है एरन काइमा टिश्यू, एरन काइमा टिश्यू। बेटा बेटा, मेरे नन्हे मुन्ने क्यूटी क्यूटी, सुन मेरी बात। एरन काइमा प्लांट में था, एनिमल में नहीं होता। तुम्हारे पास एरन काइमा नहीं है बेटा, तुम फ्लोट एरन काइमा की वजह से नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? हाँ सुनो, सुनो, वापस समझाता हूं। बायोंट फोर्स क्या है? जो कि नीचे से ऊपर लगने वाली फोर्स है। हर एक फ्लूइड एक फोर्स लगाता है किसी भी बॉडी पे, उस बॉडी पे जो कि उसके अंदर आई है, या तो पूरी अंदर आई है या तो आधी अंदर आई है ना? या तो बॉक्स पूरा अंदर है या तो बॉक्स आधा बाहर है आधा अंदर है, ठीक है? दोनों ही कंडीशन में फोर्स लगने वाली है। तो वो जो बायोएंट फोर्स होगी वो क्या होगी? अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्स होगी। तो मान लो पहले जो मेरा ऑब्जेक्ट था, जब मैं उसको एयर में रखता हूं, ग्रेविटी में रखता हूं, तो उसका जो वेट था, उसका वेट था कितना? 800 न्यूटन। बट जब मैंने उसे पानी में रखा और पानी में उसका वेट नापा तो वो कितना आया? वो आया 500 न्यूटन। तो अब सवाल यह है कि बीच का 300 न्यूटन कहां गया? तो देखो वेट तो 800 न्यूटन ही है, पर पानी में एक फोर्स इस डायरेक्शन में भी है। देखो अब देखना, वेट है 800 न्यूटन और बायोएंट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ये है बायोएंट फोर्स, ठीक है ना? है ना? तो जो नेट आएगा, वो कितना होगा? 800 माइनस बायोएंट फोर्स, यही होगा, और उसकी वैल्यू हमें पता है 500 है। तो बायोएंट फोर्स कितनी हो गई बेटा? बायोएंट फोर्स हो गई 300। अब समझ गए बेटा इस बात को? अब समझ गए? यानी एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जो लगती है उसको हम बोलते हैं क्या? बायोएंट फोर्स। डन बेटा, डन बेटा। बायोएंट फोर्स समझ गए? बायोएंट फोर्स क्या होता है? अब तुम ये बोलोगे भैया ये बायोएंट फोर्स किस किस चीजों पे डिपेंड करती है, कितनी बायोएंट फोर्स लगेगी, वो डिपेंड किस किस चीजों पे कर रही है? तो उसके लिए एक प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसके बारे में हम बात करेंगे, बट उससे पहले कुछ फैक्टर्स देखते हैं। आ जाओ, फैक्टर्स इफेक्टिंग बायोएंट फोर्स। सबसे पहला फैक्टर है डेंसिटी। अब भाई देखो डेंसिटी क्या होती है, ऐसे समझो, दिमाग के अंदर फिट करो। डेंसिटी का मतलब है स्ट्रेंथ, यानी ताकत। मेरे साथ दोहराएंगे, डेंसिटी का मतलब है ताकत, स्ट्रेंथ। किसकी ताकत ज्यादा होगी? जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। समझना बेटा, जिस लिक्विड की, जिस फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा उसकी ताकत ज्यादा, और जिसमें ताकत ज्यादा होगी वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो ऊपर की तरफ पुश करेगा। अरे जिसमें ताकत ज्यादा, देखो मान लो फ्लूइड है, फ्लूइड लगाता है बायोंट फोर्स, तो जिसमें ताकत ज्यादा वो क्या ज्यादा फोर्स नहीं लगाएगा? यस और नो? तो यानी जिस फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना, उसकी उतनी ही ज्यादा बायोएंट फोर्स होगी, उसकी उतनी ज्यादा बायोएंट फोर्स होगी, ठीक है? बीएफ, बायोएंट फोर्स उतनी ज्यादा होगी। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायोएंट फोर्स। क्या है बात समझ में आई? जल्दी बताओ। पढ़ भी सकते हो,
इफ अ फ्लूइड इज हैवियर यानी ज्यादा डेंसिटी है, द बायोंट फोर्स विल बी मोर, ज्यादा होगी बायोंट फोर्स। लाइटर फ्लूइड गिव्स द लेस बायोंट फोर्स। क्लियर है? जिसकी शक्ति ज्यादा वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, जो कमजोर है वो कम फोर्स लगाएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। अब इस पे आते हैं, थर्ड पॉइंट देखो पहले। थर्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो बेटा, बायोंट फोर्स ना एक चीज और पे डिपेंड करती है, जो कि है ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी ज्यादा होगी ना तो बायोंट फोर्स भी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। ठीक है, तो ग्रेविटी पे भी डिपेंड करती है। तो बायोंट फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटेशनल यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी, छोटा जी, बड़ा जी, बड़ा जी तुम्हारा दोस्त, छोटा जी नकली दोस्त। ठीक, इफ द ग्रेविटी इज स्ट्रॉन्गर, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड विल बी मोर एंड बायोंट फोर्स विल बी मोर। मतलब इतना याद रखो, इतना याद रखो कि स्मॉल जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायोंट फोर्स। बताओ कोई दिक्कत? दो पॉइंटों में कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी। डन। बहुत बढ़िया। अब आ रहा है दूसरा पॉइंट, और ये जो पॉइंट है ना, ये आप एक बार रीड करो, आपको ऐसे समझ नहीं आ पाएगा। एक बार रीड करो, रीड करो। द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, द मोर वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेक्स अपॉन इन द फ्लूइड, मोर फ्लूइड इज पुश अवे विच इंक्रीजेस द बायोंट फोर्स। मुझे पता है इसमें तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, तुम्हारे दिमाग में सब कुछ ऐसा हो गया कि आइला जादू, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा इसको समझने के लिए तुम्हें एक प्रिंसिपल समझना पड़ेगा, और उस प्रिंसिपल का नाम है आर्किमिडीज बाबा की जय हो, जय हो, जय हो। तो आर्किमिडीज बाबा को प्रकट किया जाए, सभा के अंदर बुलाया जाए। अभी तक न्यूटन बाबा आए थे, अब एक नए बाबा आए हैं जिनका नाम है आर्किमिडीज बाबा। कहां गए आर्किमिडीज बाबा को? बुला लो यार, कहां गए आर्किमिडीज बाबा? अरे ये रहे आर्किमिडीज बाबा। आर्किमिडीज बाबा की जय हो। चलिए भाई, आर्किमिडीज बाबा बड़ी स्मार्ट इंसान, जिन्होंने ये सोचा कि यार ये जो बायोंट फोर्स लग रही है ना, ये किस पे डिपेंड कर रही है? तो हाँ, एक डेंसिटी पे तो डिपेंड कर रही है, अच्छा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड कर रही है। फिर इन्होंने एक प्रिंसिपल निकाल दिया, उन्होंने बोला एक और चीज पे डिपेंड करती है। और वो प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये डेफिनेशन पेपर में पूछी जाएगी, समझाता भी हूं। देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली or fully submerged in a fluid, it experiences an upward buoyant force equal to the weight of the fluid displaced. कुछ समझ आया? कुछ समझ नहीं आया भैया? एक बार फिर रीड करो, एक बार फिर रीड करो, समझाऊंगा तुम्हें। पहले तुम खुद से रीड करो और समझने की कोशिश करो जल्दी। कुछ समझ आया? नहीं आया? सही में नहीं आया? समझाऊं अब मैं? सेकंड वाला समझाऊंगा ना, सेकंड पॉइंट रुक तो जा, सेकंड पॉइंट इसी से रिलेटेड है। नहीं आया? देख भाई, मान ले ये मेरे पास मेरा पानी का जग है। ठीक, ये देखो, ये पानी का जग है, दिख रहा है बेटा? ये पानी का जग दिख रहा है, पानी का जग दिख रहा है? हाँ, ये दिख रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। अब अगर इस पानी के जग में मैं कोई भी चीज डालता हूं, है ना, मान लो मैं अपनी फिंगर डालता हूं। जब मैंने इस फिंगर को डाला, देखो पानी का लेवल आगे ऊपर बढ़ा या नहीं बढ़ा? जब मैंने फिंगर डाली तो क्या पानी का लेवल ऊपर बढ़ा? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं इसके अंदर डालूंगा, कोई ऑब्जेक्ट है नहीं जो इसमें मैं डाल सकूं, वरना तुम्हें डाल के दिखाता। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मैं इसमें डालूंगा तो क्या पानी का लेवल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? हाँ या ना बोलो, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो पानी का लेवल क्यों बढ़ेगा बेटा, बताओ क्यों बढ़ेगा पानी का लेवल? कोई बता सकता है? क्योंकि जब मैंने ऑब्जेक्ट को अंदर डाला तो पानी ना, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट ने अपनी जगह ली, ऑब्जेक्ट की अपनी एक वॉल्यूम है, हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक वॉल्यूम है, तो पानी का लेवल इसलिए बढ़ता है क्योंकि ऑब्जेक्ट एक वॉल्यूम ले लेता है ना, तो क्या होता है, पानी का लेवल बढ़ जाता है। अब इसी को मैं एक एक्सपेरिमेंट की मदद से समझाता हूं। मान लो एक बीकर है और वो बीकर ना एकदम फुल है, वो बीकर एकदम फुल है, ठीक है भाई। अब मैं क्या करता हूं, उसके अंदर एक क्यूब डालता हूं। जैसे ही मैंने इसके अंदर क्यूब डाला ना, तो कुछ पानी बाहर निकलेगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा? मान लो कुछ पानी ऐसे बाहर निकल गया, कुछ पानी ऐसे बाहर निकल गया, ठीक है।
कुछ वाटर डिस्प्लेस हो गया, है ना, वाटर डिस्प्लेस्ड यानी वाटर बाहर निकल गया। अब ये जितना भी वाटर निकला है ना बाहर, इसको मैंने क्या करा, इसको मैंने पकड़ा और इस जितना भी पानी बाहर निकला है इसका मैंने क्या कर लिया, इसका मैंने वेट कर लिया। क्या कर लिया? वेट कर लिया, है ना, इसका मैंने वेट निकाल लिया। जितना पानी डिस्प्लेस हुआ उस पानी को मैंने निकाला और उसका मैंने वेट निकाला। वेट क्या निकाला? वेट। वेट यानी मास इंटू ग्रेविटी, है ना, वेट निकाल दिया। तो ये जो वेट निकल के आया ना, वही वेट की वैल्यू बराबर होगी किसके? बायोएंट फोर्स के। बायोएंट फोर्स के, यानी इस ब्लॉक पे जो बायोएंट फोर्स लगेगी ना, वो किसके बराबर होगी? द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, यानी जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसके ओवरऑल वेट के। जितना फ्लूइड बाहर निकला है उसके वेट के बराबर होगी क्या? बायोएंट फोर्स। और यही बोला है आर्किमिडीज बाबा ने। आर्किमिडीज बाबा ने यह बोला कि भाई देखो, अगर मैं किसी भी चीज को पानी में डाल रहा हूं तो वो क्या होगा कि वो पानी की जगह लेगा, वो कुछ पानी को डिस्प्लेस करेगा। करेगा या नहीं करेगा? अरे किसी भी चीज को मैं डालूंगा पानी के अंदर तो वो जगह लेगा और पानी डिस्प्लेस होगा, यानी पानी बाहर निकलेगा। डिस्प्लेस यानी बेटा बाहर निकलना, डिस्प्लेस यानी बाहर निकलना, तो कुछ पानी बाहर निकलेगा। तो उस सारे पानी का अगर मैं वेट कैलकुलेट कर लेता हूं तो वही वेट होगा बायोएंट फोर्स के बराबर, यानी उस ऑब्जेक्ट पे जितनी बायोएंट फोर्स लगी है उसके बराबर। अब ये मत पूछना है कैसे आया कैसे नहीं आया, ये एक प्रकार की कैलकुलेशन है जो कि बाबा जी ने करी। ठीक है, बाबा जी यानी हाँ, समझे? समझे? तो यही तो चीज है, यही तो चीज है कि देखो, when a body is partially और fully submerged यानी उसके अंदर डाल दिया गया है, it experiences a upward buoyant force that is equal to the weight of fluid displaced by the body, यानी उस बॉडी ने कितने फ्लूइड को डिस्प्लेस करा उसके वेट के बराबर। अब समझ आया? तो चैट में एक बार पी के लिख दो फटाफट से। बताओ। आया समझ? तो ये आर्किमिडीज जी ने एक प्रिंसिपल दिया। ये आपको जो डेफिनेशन है याद रखनी है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है? जब देखो, वर्ड टू वर्ड याद करो ना करो, तुम्हें समझ आना चाहिए कि किसी भी एक बॉडी को जब हमने फ्लूइड में सबमर्ज करा है यानी उसके अंदर डाला है, तो एक अपवर्ड बायोएंट फोर्स लगेगी, और वो जो बायोएंट फोर्स लगेगी उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? उसकी वैल्यू बराबर होगी वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, यानी जितना पानी बाहर निकल गया उसके वेट के बराबर। बस ये बोला आर्किमिडीज बाबा ने, और ये होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और यही था हमारा दूसरा पॉइंट, अगर तुम्हें याद हो तो। मैंने आपको बताया ना बायोएंट फोर्स किस पे डिपेंड करती है? तो बायोएंट फोर्स डिपेंड करती है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वॉल्यूम ज्यादा है, मान लो मेरी बॉल है, उसकी वॉल्यूम ज्यादा है, मैंने उसको पानी में डाला। जिसकी जितनी ज्यादा वॉल्यूम होगी वो उतना ही ज्यादा पानी को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। हाँ है ना? हाँ है ना? अरे भाई, अगर मेरा बॉल की वॉल्यूम ज्यादा है तो वो ज्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगा, और अगर ज्यादा पानी डिस्प्लेस होगा तो मैंने क्या बोला? वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इज इक्वल्स टू द बायोएंट फोर्स। यानी हम बोल सकते हैं जितना ज्यादा वॉल्यूम होगी ऑब्जेक्ट की, है ना, याद रखना, जितनी ज्यादा वॉल्यूम होगी उतनी ज्यादा बायोएंट फोर्स। ठीक है? द मोर वॉल्यूम एंड ऑब्जेक्ट टेक्स अप इन द फ्लूइड, द मोर फ्लूइड इट पुशेस अवे, विच इंक्रीजेस बायोएंट फोर्स। समझे? तो जो सेकंड पॉइंट था ना, इट वाज रिलेटेड टू आर्किमिडीज बाबा। तो दूसरा पॉइंट आर्किमिडीज बाबा ने बताया कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा ना, जितना मोर स्पेस वो लेगा उतने ज्यादा फ्लूइड को वो डिस्प्लेस करेगा, और जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उतना ही ज्यादा उसका वेट होगा, और जितना ज्यादा उसका वेट होगा उतनी ज्यादा बायोएंट फोर्स। ठीक है? तो बायोएंट फोर्स इन तीन चीजों पे डिपेंड करती है। अब बताओ, अब कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो बता दो फटाफट से। बहुत धीरे धीरे जा रहा हूं बेटा मैं। और बता, इतना धीरे धीरे मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि ना ये टॉपिक जब पहली पहली बार मैंने अपनी क्लास 9th में पढ़ा था ना, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया था। तो मुझे पता है कि ये टॉपिक हल्का फुल्का कभी कभार बच्चों को टफ लगता है। ठीक है? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब तुम समझना, हेडिंग हेडिंग है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ
ऑफ फ्लोटेशन। क्या बोल रहा हूं मैं कि कोई भी चीज फ्लोट कैसे करती है। तो देखो तीन कंडीशन बनती है, किसी भी चीज फ्लोट कैसे करेगी, कोई चीज फ्लोट कैसे करेगी। देखो जब भी मैं किसी चीज को रख रहा हूं ना, जैसे मान लो ये एक फ्लूइड है, मैंने एक बॉल को उसके अंदर डाला, तो बॉल नीचे की डायरेक्शन में लगा रहा है उसका वेट, और ऊपर की डायरेक्शन में लग रही है क्या, बायोएंट फोर्स। यस और नो, यस और नो बेटा, लग रही है। तो अगर ये जो वेट है, इस बॉल का अगर वेट है वो बायोएंट फोर्स से ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, ये बॉल नीचे डूब जाएगी। यस और नो, अरे वेट ज्यादा तो बॉल डूब जाएगी। अच्छा अगर ये बायोएंट फोर्स ज्यादा है वेट से, तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर की फोर्स ज्यादा है तो फ्लोट कर जाएगी। अच्छा अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, बायोएंट फोर्स और वेट, तो क्या होगा, तो आपका बॉल कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। देखो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, यानी आधा डूबा हुआ और आधा फ्लोट करता हुआ, आधा डूबा हुआ आधा फ्लोट करता हुआ। अगर ये दोनों बराबर है तो ऐसे इस कंडीशन में दिखेगा, है ना। तो यही तीन कंडीशन होती है लॉ ऑफ फ्लोटेशन की। पहली चीज होती है, चीज फ्लोट कब करती है, जब बायोएंट फोर्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वेट। सिंक कब करती है, नीचे कब जाती है, जब वेट ज्यादा होता है बायोएंट फोर्स से। और सस्पेंडेड, सस्पेंडेड यानी बेटा कि पानी में रहती कब है, जो मैंने आपको बताया ना कि आधे तो पानी के अंदर है आधी पानी के बाहर है। तो सस्पेंडेड कब रहती है, जब वेट आपका बायोएंट फोर्स के बराबर होता है। क्या बात समझ में आई, जल्दी बताओ। क्या बात समझ में आई, बोलो, समझे, ठीक है। अब ना एक तो ये चीज हो गई कि बायोएंट फोर्स वेट, अब इसकी एक और डेफिनेशन है बेटा। देखो यहां पर ना सारा गेम डेंसिटी का चल रहा है। तुम ये समझो डेंसिटी एक तरीके से क्या है, शक्तिमान, शक्तिमान जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो ज्यादा ताकतवर। तो अगर मान लो मेरी बॉल है और मेरा फ्लूइड है, अगर मेरे फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा, तो शक्तिमान कौन है, शक्तिमान फ्लूइड है। तो फ्लूइड क्या करेगा, फ्लूइड उसको ज्यादा नीचे से धक्का देगा, तो बॉल ऊपर तैरेगी। यानी एक और डेफिनेशन लिख सकते हो तुम फ्लोट की, वो ये है, बॉडी विल फ्लोट व्हेन डेंसिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, इफ इट्स डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यानी लिक्विड की डेंसिटी अगर ज्यादा है किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो यानी शक्तिमान कौन, लिक्विड। और जो शक्तिमान वो ज्यादा ताकत लगाएगा और उसको ऊपर फेंक देगा, ठीक है। अब बॉडी सिंक कब होगी, जब वो जो हमारी बॉडी है ना, उस बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड की डेंसिटी से, तब कौन शक्तिमान, बॉडी शक्तिमान, बॉडी नीचे चला जाएगा। अच्छा जब दोनों की डेंसिटी बराबर है तो क्या होगा, ऊपर सस्पेंडेड, यानी वहीं पे ही पड़ी रहेगी बॉल। कोई दिक्कत बेटा, जल्दी बताओ। समझे, डेंसिटी एक तरीके से ताकत है, शक्तिमान बना देती है। अब लिक्विड जब शक्तिमान बनता है तो लिक्विड ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, और बॉडी जब शक्तिमान बनता है तो नीचे की तरफ फोर्स लगाता है। ठीक है, तो सारा गेम शक्तिमान का है, ठीक है। भैया रक्षाबंधन पे क्या गिफ्ट दोगे, भाई देखो मैं अगर गिफ्ट देने पे आया तो अब तुम समझो इतनी सारी बहनें हो तुम, मैं लुट जाऊंगा, एक दिन में सड़कों पे घूमूंगा, मेरे को घर बार बेचने पड़ जाएंगे, तुम वो तो समझो, मेरी प्रॉब्लम भी तो समझो यार। मैं क्या करूंगा यार, भाई यार इतना इतना पैसा कहां से लाऊंगा यार। सबको अगर मैं 100 रुपए भी दूंगा ना तो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो समझो ना यार, लाखों में तो भाई कितना हो जाएगा, थोड़ा तो मेरी फीलिंग समझो यार। आजकल जैसे जैसे रक्षाबंधन का त्योहार आता है ना, लड़के बड़े परेशान हो जाते हैं, अचानक से लड़के बड़े परेशान हो जाते हैं, है ना। यार भैया यार कहीं वो मुझे राखी ना बांध दे यार भैया, उसने अगर मुझे राखी बांध दी अगर स्कूल में तो मैं क्या करूंगा। मैंने तो ऐसे बहुत लड़कों को देखा है जो कि रक्षाबंधन के आसपास में तो स्कूल जाना बंद कर देते हैं, एक दो दिन पहले स्कूल जाना बंद, राखी वाखी में स्कूल नहीं जाना भैया,
रिस्क नहीं लेने का अपन को, है ना। ये रक्षाबंधन क्यों आ रहा है भैया, ये अच्छा त्योहार नहीं है। लड़कों को डर लग रहा है भैया, उसने राखी बांध दी तो मैं क्या करूंगा यार, दिक्कत हो जाएगी ये तो। वाह यार। पहले से छुट्टी ले लेते थे भाई यार। मेरा भी एक ऐसे ही दोस्त था, वो रक्षाबंधन से 2 दिन पहले और रक्षाबंधन के 2 दिन बाद तक स्कूल नहीं आता था। उसको डर लगता था कि यार नहीं यार, वो राखी ना बांधने, मुझे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। तो देखो जैसे कि आपने मूवी देखी होगी टाइटैनिक, टाइटैनिक डूब गई थी बेटा। टाइटैनिक क्यों डूबी थी? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा हो गया, किससे? बायोएंट फोर्स से। तो बायोएंट फोर्स क्योंकि उतनी ज्यादा नहीं थी, इस वजह से टाइटैनिक जो शिप थी हमारी वो डूब गई थी। क्या इसमें कोई दिक्कत बेटा? क्या इसमें कोई दिक्कत? क्या आपको ये चीज समझ आई? क्या आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ आया कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? बायोएंट फोर्स इज इक्वल्स टू दी वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, यानी जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उसका जो वेट होगा वो क्या होगा? वही बायोएंट फोर्स होगा। ठीक है। उसके अलावा जितने बड़े ऑब्जेक्ट को, जितने बड़े वॉल्यूम वाले ऑब्जेक्ट को मैं फ्लूइड में डालूंगा, उतना ही ज्यादा वॉल्यूम फ्लूइड की डिस्प्लेस होगी। तो इसलिए अगर मुझे बायोएंट फोर्स को बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा? मैं बड़े वॉल्यूम वाले ऑब्जेक्ट को फेंक दूंगा बहुत से। चलिए चलिए इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं बेटा। एप्लीकेशंस पे सवाल आते हैं मेनली। एप्लीकेशंस क्या है बेटा? सबसे पहला एप्लीकेशन है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या है बेटा? हाइड्रोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि ना हर एक फ्लूइड की, यानी अलग अलग फ्लूइड है, अलग अलग लिक्विड्स होते हैं, उन सब लिक्विड्स की डेंसिटी चेक करने के काम आता है। क्या करने के काम आता है? डेंसिटी चेक करने के काम आता है। कैसे चेक करते हैं बताता हूं। इसमें एक बॉल होती है, बॉल, ठीक है। अब उस बॉल को डालते हैं। अच्छा, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी अगर ज्यादा तो शक्तिमान बनेगा, और शक्तिमान बनेगा तो क्या करेगा? वो ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो ये चेक कैसे होता है कि अगर कोई भी डिवाइस, देखो इसका वर्किंग प्रिंसिपल याद रखना। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इट फ्लोट्स हायर इन दी हायर डेंसर फ्लूइड, यानी जिसकी, जिन फ्लूइड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है वो ज्यादा फोर्स लगाते हैं। तो इसका ये जो गोला होता है वो गोला ज्यादा ऊपर फ्लोट करता है। जैसे कि इमेजिन करो ये एक फ्लूइड है, तो इसमें तो गोला ऊपर यहां पर फ्लोट कर रहा है, ऊपर पहुंच रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि इस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है। अब दूसरा लिक्विड है, उसमें यहां पर है ये गोला। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि दूसरे लिक्विड में डेंसिटी कम है क्योंकि इसमें नीचे है। समझे? जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, और उसमें ये जो गोला है, इसका जो हाइड्रोमीटर का एक डिवाइस होता है, वो ज्यादा ऊपर जाता है। ठीक है। इट फ्लोट्स हायर इन द डेंसर फ्लूइड एंड सिंक्स मोर इन द लेस डेंस फ्लूइड। डेंस यानी जिसकी डेंसिटी कम है ज्यादा। ठीक। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आ रहा है बेटा समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? क्लास एंड कर दो। क्यों कर दूं? लेट क्लास स्टार्ट करी ना आज। गोला। भाई गोला सा ही होता है इसका। एक एक ऐसा होता है, ये देखो ऐसा होता है, इसको डालते हैं इसमें और ये फ्लोट करता है। तो भाई अब वो गोला सा ही होता है कुछ। ठीक है, हमारे लिए गोला ही होता है वो। अगला है लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर भी हाइड्रोमीटर का छोटा भाई है, पर ये दूध नापने के काम आता है। देखो, लेक्टोमीटर दूध की प्योरिटी, यानी मिल्क की प्योरिटी नापने के काम आता है। तुम पूछोगे भैया कैसे प्योरिटी नापेगा, कैसे प्योरिटी नापेगा? तो मैं बताता हूं कैसे नापे। देखो आजकल क्या होता है, दूध में पानी मिला देते हैं, है ना। सुबह सुबह पहले ही पानी मिला दिया दूध में, तुम्हारे घर में आ रहा है। तो भाई दिक्कत क्या है? ये दूध में पानी मिलाने वाली जो प्रॉब्लम है, लेक्टोमीटर की मदद से सॉल्व करी जा सकती है। लेक्टोमीटर क्या करेगा? जब तुम लेक्टोमीटर को दूध में डालोगे तो जिस दूध में पानी मिला हुआ है उसकी डेंसिटी कम हो गई। अरे क्योंकि उसमें पानी मिल गया ना। अब अगर पानी मिल गया तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम होती है, नहीं होती? अरे पानी मिला लिया तो डेंसिटी कम हो गई, और जब डेंसिटी कम हो गई तो जो लेक्टोमीटर है ना वो नीचे चला जाता है, वो सिंक कर जाता है। डेंसिटी कम तो नीचे चला जाएगा क्योंकि वो शक्तिमान नहीं बन पाया। ठीक है, तो नीचे चला गया। ऐसे हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा दूध सही है और कौन सा नहीं। ठीक है, तो ये क्या है? इट ऑल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेंसिटी।
प्योर मिल्क इज डेंसर सो लैक्टोमीटर फ्लोट्स हाइयर, इफ वाटर इज एडेड डेंसिटी डिक्रीजेस एंड इट सिंक्स मोर, यानी वो नीचे की तरफ बेटा गिर जाता है। इसमें कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी है तो जल्दी से बता दो। कोई परेशानी? जल्दी। देखो मैं आपको कुछ कुछ फ्लूइड्स की डेंसिटी भी बताता हूं। जैसे आप देखोगे ना, ग्राम पर मिलीलीटर में अगर मैं आपको वैल्यू बताऊं तो वाटर की जो होती है ना डेंसिटी वो 1 होती है, ठीक है। और वहीं पर ही अगर आप आइस की देखोगे तो आइस की जो डेंसिटी है ना वो वाटर से भी कम होती है बेटा, 0.917। इसलिए अगर आपने देखा हो जो बर्फ होती है ना, वो बर्फ क्या करती है, वो बर्फ पानी पे फ्लोट करती है। नोट करा है तुमने कभी? बिल्कुल नोट करा है ना। हीलियम गैस जो होती है उसकी तो और कम होती है, ठीक है। एयर की क्या होती है, एयर की भी बहुत कम होती है डेंसिटी, पानी से भी कम डेंसिटी होती है, ठीक है। जो एक वुड होती है, एक वुड होती है जिसको हम बोलते हैं बालसा वुड, ये जो वुड होती है ना ये पानी पे तैरती है, तो इसकी डेंसिटी तुम देखोगे तो 1 से कम है, इस वजह से पानी पे तैर पाती है। तो समझे, सारा गेम डेंसिटी का है भाई। जिसकी डेंसिटी पानी से कम वो पानी पे तैर जाएगा, जिसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा वो पानी में नहीं तैर पाएगा। समझे ना? अरे बोलो मूर्खो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छुट्टी कर रहा हूं, बस एप्लीकेशंस पढ़ा रहा हूं, और कल मूर्खो एसीपी सॉल्व करके लाना। पहले आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा कल, और फिर एसीपी डिस्कशन होगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा एक मुझे चैट में बताओ, एक टॉपिक होता है कैपलर लॉस, मतलब वो 3 कैपलर लॉ है, वो एनसीईआरटी से डिलीटेड है, तो मैंने वो आपकी क्लास में कराया नहीं है, तो क्या आपके स्कूल में वो कराया गया है? क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी तो सबका फीडबैक ये आया कैपलर लॉ नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो सिलेबस से डिलीटेड है। एक बार आप मुझे चैट में बता दो, अगर नहीं पढ़ाया गया तो नो लिख दो। कैपलर लॉ, 3 लॉ होते हैं कैपलर लॉ, तो उसमें अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो एक बार यस लिख दो, उस अकॉर्डिंग फिर अपन डिसीजन ले लेंगे, ठीक है, पढ़ाना है नहीं पढ़ाना। अच्छा अगला एप्लीकेशन है सबमरीन्स। सबमरीन्स, चलो ऐसा करते हैं, ये सबमरीन से एप्लीकेशन कल पढ़ते हैं ना, अब तुम ज्यादा तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा वरना। सबमरीन, शिप, बोट, ये सारे एप्लीकेशन कल पढ़ते हैं, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और सुनो कल एसीपी सॉल्व करके आना भाई प्लीज यार, कल एसीपी सॉल्व करके आना, बहुत इजी एसीपी है। एसीपी अपलोडेड थी, बट एसीपी ना नोट्स वाले सेक्शन में डली हुई थी। अभी तुम्हारे भुवन भैया का मैसेज आया और उन्होंने मुझे बताया कि एसीपी ना नोट्स वाले सेक्शन में डली हुई थी, तो अपलोडेड ही थी, नहीं करवा रहे। नो 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 आ रहा है। हाँ क्योंकि मैंने बहुत बच्चों से पूछा तो आर्किमिडीज बोल रहा हूँ। कैपलर लॉ जो है ना वो सिलेबस में है नहीं, एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो वो डिलीटेड है, इसलिए मैंने भी नहीं कराया बेटा वो, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं कराया वो। इसलिए कोई बच्चा सोच रहा हो भैया कैपलर लॉ क्यों नहीं कराया, क्योंकि वो एनसीईआरटी में है नहीं, देखो, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। हाँ जी, ठीक है। फिर इसको ऐसा करते हैं, इसको अपन कल ही स्टार्ट करते हैं। अब मुझे पता है तुम रोने धोने नाटक फाटक करने लगोगे, भैया प्लीज छोड़ दो, भैया प्लीज छोड़ दो, भैया भैया छोड़ दो। मी आफ्टर द लेक्चर व्हेन समवन आस्क यू अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मैं कोई गांव से आया हूं क्या? क्योंकि स्मार्ट हो गए ना तुम, अब तुम्हें पता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब कोई चलते फिरते तुमसे पूछे, चलते फिरते कोई पूछे, है ना, क्या पूछेगा चलते फिरते? देखो अगर कोई तुम जा रहे थे और तुमसे कोई पूछे, हाँ भाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल आता है, चश्मा लगाना, बाल में हाथ डालना और बोलना आता है भाई, अभी बताता है अपन। आर्किमिडीज बाबा ने बोला था कि जो बाइंड फोर्स है वो किसके बराबर होती है? द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, यस, अब स्मार्ट हो गया दोस्तों तुम, ठीक है। चैप्टर खत्म, हाँ यही है लास्ट, कल मतलब कल कल चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा। अब कुछ नहीं, अब हमें बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कल हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, और आपका डाउट डिस्कशन कर लूंगा साथ साथ में, ठीक है, डाउट डिस्कशन। और सुनो फिर कल के बाद जो अगला जो मंडे होगा ना, जब से आपकी क्लासेस होंगी, उसके अंदर क्या हो रहेगा ना, तापुर मैम की क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है, तापुर मैम पढ़ाएंगी, याद रखना। कौन पूछता है भैया चलते फिरते?
मैं पूछता हूं चलते फिरते, कौन पूछता है क्या? बेटा मुझे किसी सड़कों पे अगर तुम मिल गए ना, कहीं मेट्रो में चलते फिरते इधर उधर, मैं पकड़ लेता हूं, मैं पूछ लेता हूं कभी भी। कभी मिलने आ जाते ना बच्चे, तो मजाक लग रहा है ना। परचम में आ गए थे बच्चे मिलने के लिए, परचम में आए 10th क्लास के बच्चे, है ना, मतलब वो 10th में आए थे, तुम में से कोई होंगे, मतलब तुम तो 9th में, जो 10th में जो अभी इस साल आए, तो परचम में आए थे अभी मिलने के लिए, स्टेज पे चढ़े, अरे भैया यार आपसे बहुत अच्छी 9th पढ़ी, मजा आ गया मजा आ गया। मैंने इधर आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है भैया? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो मैंने कहा स्टेज से नीचे उतर, चल चल मैं पूछ लेता हूं भाई, मेरे पे भरोसा मत करना, मैं कहीं मिल जाऊं तो मैं तो पूछ लूंगा, मैं नहीं सोचता इधर उधर की। तुम्हारी फोटो गई भाड़ में, पहले मेरे सवाल का उत्तर देना तुम। मैं पूछ लेता हूँ एक बार, मैं पूछ लेता हूँ कि पेरेन्काइमा किस में होता है? पेरेन्काइमा लिविंग सेल है नॉन लिविंग है? मैं पूछ लूंगा उसी टाइम पे, तो बेटा बता देना चुपचाप, ठीक है? मजाक कर रहा हूँ। चलो, ऑन दिस नोट बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, टेक केयर, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं, मिलते हैं कल, मिलते हैं कल, मिलते हैं कल, तो 8 बजे क्लास है ना, 8 बजे मिलेंगे, चलिए बाय बाय, जाओ भाई जाओ।